जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 48 करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 47 तक कंप्लीट कर लिया है। आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो सारे वीडियो आपका अवेलेबल है, जाकर के देख लीजिएगा। और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो हम लोग कवर करेंगे 50 करेंगे। झारखंड सामान्य ज्ञान का जो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको 50 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और यही पैटर्न के ऊपर आपका रहेगा। तो सभी लोग विस्तार में समझिएगा, सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग बिल्कुल विस्तार में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपको बता दें कि ये जो हमारा वीडियो आता है डेली शाम के 7 बजे तक आता है, ठीक है। डेली शाम के 7 बजे आता है। तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल जो आपको पूछा जा रहा है, देखिए, झारखंड का एकमात्र सिपाही कौन था जिसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र जो होता है बहुत बड़ा वीरता चक्र होता है, वीरता पुरस्कार होता है सिपाही क्षेत्र में। तो कौन से सिपाही थे जिन्होंने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आप लोग नाम सुने होंगे लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का, ठीक है। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का जो गुमला जिला के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव के रहने वाले थे। एक भारतीय सैनिक थे जो भारत पाकिस्तान युद्ध जब हुआ था 1971 में, है ना, और हिली लड़ाई मतलब पहाड़ियों की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इन्हें जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, समझे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अल्बर्ट एक्का, रांची में बहुत सारे चौक भी इसके नाम पर, इनके नाम पर बने हुए हैं। तो पहले सिपाही थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2। देखिए, पूरा वीडियो को अंत तक आप देखिएगा तो सारे प्रश्न आपको विस्तार में समझने के लिए मिलेंगे। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। तो देखिए, ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो दुधवा पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है? दुधवा पहाड़ी। और ये जो दुधवा पहाड़ी है ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका दुमका जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दुमका जिला में पड़ता है। और इसकी जो मुहाना है, माने कि जहाँ पे जाकर के मिलती है, वो इसका हुगली नदी है जो पश्चिम बंगाल में है। और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो आपका 480 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं मुख्य रूप से 2 नदी है। पहला नदी आपका गुमरू है, गुमरू, और दूसरा नदी आपका एरो है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका में है, 480 किलोमीटर लंबाई इसकी है। एरो और एक नदी है इसका गुमरू जो इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगले सवाल 3 नंबर। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध को छेड़ा था। 3 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन ये, संथाल। 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में संथालों का विद्रोह, जिसका जो समय था 1855 सबसे जबरदस्त समय था। और यह विद्रोह जो है अंग्रेज शासकों के खिलाफ तथा ब्रिटिश शासन के आधार स्तंभ जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ में हुआ था। दूसरे शब्दों में कहिए तो 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध में हुआ था। ये संथाल विद्रोह था, समझ गए। उसके बाद देखिए आपका अगला जो सवाल है, JTELP का पूर्ण रूप क्या है। JTELP का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, JTELP का पूर्ण रूप समझ लीजिए। जे से तो यहाँ पे हो गया झारखंड, ठीक है। जैसे क्या हो गया? झारखंड हो गया। उसके बाद देखिए टी, जे के बाद टी है तो टी का मतलब क्या हो गया? ट्राइबल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? ई का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब हो गया एम्पावरमेंट। उसके बाद एंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एल और पी 2 बच गया। तो एल का मतलब हो गया लाइवलीहुड और पी का मतलब हो गया प्रोग्राम। मतलब कि आपका जो आंसर है 4 नंबर का बी सही हो जाएगा। झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, समझे, इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद 5 नंबर सवाल देखिए, जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष में रांची पहुंचे थे। आंसर करिएगा 1845 में। झारखंड क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का आगमन सर्वप्रथम जो है 1845 में हुआ था। और झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशनर गोस्नर इवेंजिलिकल लूथरन, जिसको आप जानते हैं GEL के नाम पर, ठीक है, मिशन था। और इसमें 4 मिशनरी थे। ये चारों मिशनरी जर्मनी के बर्लिन स्थित बेथलहम चर्च के फादर GE गोस्नर के द्वारा भेजे गए थे और सर्वप्रथम 1845 में आए थे। 6 नंबर सवाल आपका है, 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के खाली स्थान में आयोजित किया गया था। 53वां
तो 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के रामगढ़ जिला में 19 एवं 20 मार्च 1940 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। मतलब कि आपको आंसर कर देना है रामगढ़। 7 नंबर सवाल देखिए, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी स्थित है? 7 नंबर का आंसर करेंगे सरायकेला खरसावां में। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी एकेडमी अवेलेबल है। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? अब 4 संयोजन दिए गए हैं, उसमें से एक गलत है। अब इसके लिए तो हम लोगों का आंसर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कुंडा जलप्रपात, ये जो कुंडा जलप्रपात आपका है, ये आपका चतरा जिला में है, ना कि लातेहार में। ठीक है, तो यही पर गलत है। उसके बाद देखिए हल्दपद जलप्रपात ये आपका गुमला जिला में है, सही है। उसके बाद देखिए आपका तमासिन जलप्रपात चतरा में है, बिल्कुल सही है। मुनीडीह जलप्रपात धनबाद जिला में, ये भी आपका सही है। लेकिन जो कुंडा जलप्रपात आपका है ये लातेहार, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हैं, इसका आंसर चतरा होना चाहिए। उसके बाद 9 नंबर सवाल देखिए, झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। 9 नंबर का आंसर करिएगा रणधीर प्रसाद वर्मा। रणधीर प्रसाद वर्मा भारतीय पुलिस अफसर थे जिनका धनबाद में एक बैंक डकैती को रोकते समय निधन हो गया था। उन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र 1991 में सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उनके सम्मान में सन 2004 में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, जिनका नाम था रणधीर प्रसाद वर्मा। बैंक की डकैती होने वाली थी, इन्होंने जो है बहुत ही वीरता से ये लड़े थे, इसीलिए इनको जो है मरणोपरांत अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समझे। 10 नंबर सवाल है, झानू हंसदा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो निम्नलिखित में से कौन सी खेलों के साथ में जुड़े हुए हैं? 10 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन बी तीरंदाजी क्षेत्र में। ठीक है, क्या आंसर करिएगा? तीरंदाजी क्षेत्र में। उसके बाद 11 नंबर का सवाल देखिए, सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग को करना है 73वां एवं 74वां। संविधान का जो 73वां संशोधन है उसको जो पंचायती राज से तथा 74वां संविधान संशोधन जो हुआ नगर निकायों से संबंधित है। समझे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है? मौन क्रांति कहा जाता है। 12 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो आंसर हम लोग क्या करेंगे? 12 नंबर का करेंगे सी तिलका मांझी। तिलका मांझी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलका मांझी जो है अंग्रेजों की हुकूमत के उत्पीड़न के विरुद्ध जो है संघर्ष करने वाले पहले आदिवासी थे, और इसलिए उन्हें जो है आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला सवाल देखिए 13 नंबर है कि मुंडाओं का प्रमुख देवता निम्नलिखित में से कौन है? 13 नंबर का आपको आंसर करना है सिंह भोंगा। ठीक है, मुंडाओं का जो प्रमुख जो देवता होते हैं उनको सिंह भोंगा वो लोग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो कुछ और भी देवता होते हैं, जैसे ग्राम देवता जो होते हैं, ग्राम देवता को इन लोग कहते हैं हाथू भोंगा। और ग्राम की सबसे बड़ी देवी जो होती है इनकी, वो होती है देसावली। जो ग्राम इनके जो कुल देवता होते हैं वो होते हैं खूंट हकार। और जो इनके पहाड़ देवता होते हैं उसको कहा जाता है ब्रू बोंगा। जो इनके जल देवता होते हैं उसे कहा जाता है इकीर बोंगा। तो इनके बहुत सारे देवता होते हैं जो अलग अलग भाषाओं में इनको जाने जाते हैं। ठीक है, 14 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? 14 नंबर का आपको आंसर करना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुआ था सितंबर 1986 में। इसकी स्थापना सितंबर 1986 में हुआ था। लातेहार जिला में यह उद्यान जो है 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो है विश्व में सबसे पहली बार बाघों की गणना हुई थी 1932 ईस्वी में। बाघ की गणना आप समझ रहे हैं, बाघों की गणना की गई थी यहाँ पर 1932 ईस्वी में। और भारत सरकार ने 1973 ईस्वी से यहाँ पर बाघ परियोजना चला रही है। यहाँ पे बाघ परियोजना 1973 में चला रही है। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन इनका नाम जो है 1986 में रखा गया था। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान इसका आंसर करिएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित लोकगीत में कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान में गाया जाता है? तो विवाह के दौरान जो लोकगीत गाया जाता है उसको कहा जाता है डोमकच। क्या कहा जाता है? डोमकच। डोमकच जो है दूल्हे के बारात जाने के बाद एवं अन्य विशेष अवसरों पर देर रात्रि में महिलाओं के द्वारा घर आंगन में आयोजित किया जाता है। यह रात भर आयोजित किया जाता है
और इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है, डोमकच का, समझे। और अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन किया जाता है? हिजला, नरसिंह, बीसू और बिरहोर। कौन सा मेला जो है लगाया जाता है? कहाँ पे लगाया जाता है? गढ़वा में। 16 नंबर का आंसर करेंगे बीसू। हिजला मेला यहाँ पर देखिए, नाम आपने देख लिया। हिजला मेला जो आपका है दुमका में लगता है। कहाँ पर? दुमका में लगता है। उसके बाद देखिए नरसिंह मेला आपने यहाँ पे देख लिया। नरसिंह मेला आपका लगता है हजारीबाग में, हजारीबाग। उसके बाद देखिए बीसू मेला को तो हमने बता दिया, गढ़वा जिला में आपका यह लगता है बीसू मेला। उसके बाद आपका देखिए बिरहोर मेला है। बिरहोर मेला झारखंड की एक जनजाति है, हालांकि कहीं कहीं मेला लगता होगा, जबकि ये मेला नहीं है, ये बिरहोर है, सिर्फ जनजाति का नाम है, समझे, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो 17 नंबर का आपको आंसर करना है कुकुट देश। कौटिल्य या फिर चाणक्य दोनों एक ही व्यक्ति हो गए। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट प्रदेश या फिर कुकुट देश के नाम से संबोधित किया था। अगला सवाल 18 नंबर, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची का स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 18 नंबर का आंसर करेंगे 2003 में। झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत में झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का एक प्रमुख सुदूर संवेदन केंद्र है, जिसकी स्थापना रांची में हुई और सन 2003 में हुई। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई व्यक्ति अगर यदि किसी राज्य के राज्यपाल बनना चाहते हैं तो इनकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष में। और भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 157 है, 157 के अनुसार राज्यपाल जो है राज्य के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है 20 नंबर, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को खालिस्तान कहते हैं। जो मुंडा जनजाति है, जो उनकी मुंडारी भाषा है, उसको वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं इसको होड़ो जगर। क्या कहते हैं? होड़ो जगर। स्वयं को इन लोग होड़को भी कहना पसंद करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है 21 नंबर, हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को खालिस्तान कहते हैं। अब जो संथाल गांव होते हैं वहाँ की जो पंचायत होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मांझी। संथाल गांव आतो का जो है प्रधान जो है मांझी कहलाता है, और संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान में बैठती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला सवाल है SAMETI, आप इसको समेटी भी कह सकते हैं शॉर्ट में, किस वर्ष में अस्तित्व में आया? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको जानना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है स्टेट एग्रीकल्चरल एंड मैनेजमेंट एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना सन 2004 में किया गया और यह झारखंड सरकार के एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एवं कोऑपरेटिव मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र एक निकाय है, एक संस्था है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है आपका 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? 23 नंबर का आप लोग को आंसर करना है पाइका। पाइका एक जो है ओजपूर्ण नृत्य होता है। इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? युद्ध नृत्य कहा गया है। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलनी नृत्य भी कहा जाता है? 24 नंबर का आंसर करिएगा कली। कली नृत्य को नचनी खेलनी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और 25 नंबर सवाल आपका है, काट लेते हैं इसको। 25 नंबर जो सवाल आपका है, जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो त्यौहार मनाया जाता है। साल के वृक्ष आप इसको सखुआ के नाम से भी जानते हैं ना, जो देहाती एरिया में लोग रहते होंगे, सखुआ का पेड़। तो साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो खाली स्थान त्यौहार मनाया जाता है। अभी तुरंत ये लोग जो है मनाए हैं त्यौहार, सरहुल पर्व मनाए हैं। ठीक है, क्या? सरहुल। सरहुल जो है बसंत के मौसम के दौरान मनाया जाता है, जब साल के पेड़ों की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं। यह गांव के देवता की पूजा है, जिन्हें इन जनजातियों को रक्षक माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, अलीनगर किला खाली स्थान द्वारा बनवाया गया था। 26 नंबर का आंसर करिएगा मुजफ्फर खान। ठीक है। अलीनगर जपला से 10 किलोमीटर दूर जो है रोहिलों का एक किला है, जिसे रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने बनवाया था। यह किला जो है त्रिभुजाकार का था, जिसे तीनों कोण पर एक एक वर्गाकार प्रकोष्ठ हैं। किले के तीनों भुजाएं 18 मीटर लंबी है और स्थानीय लोग इसे रोहिला किला के नाम से जानते हैं। अगर यदि कभी आप लोग वहाँ पर जाइएगा जपला तो घूमिएगा, मौका मिलेगा तो रोहिला किला
जिसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां। समझे? आंसर ऑप्शन सी करेंगे आप लोग। 27 नंबर सवाल है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के खालिस्तान जिले में प्राप्त हुए। जिसका नाम था कुषाण सम्राट था कनिष्क, ठीक है, और इनके जो सिक्के हैं वो झारखंड में कहाँ से पाए गए? तो 27 नंबर के आंसर करेंगे आप लोग रांची। झारखंड में कुछ शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना, जो इनके जो हैं ये रांची से प्राप्त किए गए। समझे? कुषाण शासक के। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? 28 नंबर का क्या हम लोग आंसर करेंगे? ऑप्शन डी करेंगे, मेदिनीपुर। ठीक है, 1832-33 में मानभूम में हुए भूमिज आदिवासियों के विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा गया, और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बड़ा भूम यानी कि बीरभूम के जागीर के एक जो है देवदार थे जिनका नाम था गंगा नारायण, और अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दिया था। ठीक है, तो 28 नंबर का आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, मेदिनीनगर। उसके बाद देखिए अच्छा, यहाँ पे आंसर बी होना चाहिए ना, बीरभूम में हुआ था, हमने आपको मेदिनीनगर बताया, बीरभूम इसका आंसर करिएगा। लेकिन अगर यदि फिर भी कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा आप हमें इसका कमेंट बताइएगा कि 28 नंबर का आंसर सी है या फिर डी है। ठीक है, ये दो आपका होगा ही नहीं, ये दोनों आपका कट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई जिसका नाम था बिरजी, संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? 29 नंबर का आंसर करिएगा हरिहर मिर्धा। बिरजी जो है हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, जिसे 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से मार दिया गया था, माने कि गोली से उड़ा दिया गया था प्रश्न के अनुसार। अगला सवाल है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? 30 नंबर का आपको आंसर करना है डाली कटारी भूमि। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी कहा जाता है। उसके बाद है 31 नंबर सवाल। सवाल क्या है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है कौन सी वर्ष में किया गया था? तो 31 नंबर का आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, 2011 में। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2011 को शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण करना था, और इनको एक शिक्षा सुनिश्चित करना था। इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी का अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए, और साथ ही लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष में ही होना चाहिए, तो ही इसका लाभ मिल सकता है। 32 नंबर सवाल है कि तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष में पकड़ा गया था? 32 नंबर का आंसर करिएगा 1785 ईस्वी में। तिलका मांझी का विद्रोह क्षेत्र राजमहल था, और तिलका मांझी राजमहल क्षेत्र से निकल करके भागलपुर क्षेत्र में आ गए थे। अब छापामार युद्ध करने लगे थे, और सुल्तानगंज के समीप के जंगल में 13 जनवरी 1785 का समय था। युद्ध में जो है तिलका मांझी घायल हो गए और उसे पकड़कर भागलपुर ले गए, बाद में उनको फांसी दे दिया गया था। उसके बाद 33 नंबर का सवाल है, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? 33 का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी, सत्यकाली बाबू। जामताड़ा जिले में सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद 34 नंबर का सवाल आपका देखिए, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? 34 नंबर का आप लोग को आंसर करना है लातेहार जिला। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार जनपद के अंतर्गत में महुआ डांड के सुरमई चेचारी घाटी में स्थित है, और इसे जो है 1976 से भेड़िया के संरक्षण के लिए बनाया गया था। भेड़िया है ना, तो इसीलिए इसको महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कौन सा जानवर रहता है? भेड़िया रहता है। उसके बाद 35 नंबर सवाल है कि 1336 AD में खाली स्थान गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया था। अब इसका आंसर आपको क्या करना है? 35 का करना है सी, हरिदेव को। प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। जो राजा कटंगदेव का राज्य था, और राजा कटंगदेव के निधन के बाद जो है महाराजा शिवकर्ण ने गद्दी संभाली, और मुंडा एवं खड़िया जनजातियों के इस क्षेत्र में आगमन लगभग 1441 ईस्वी में हुआ, जबकि उसके बाद उरांव जनजाति के लोग भी इस क्षेत्र में रोहतास के कुछ दशक बाद आए, और कुछ समय के लिए यह जो है कलिंग साम्राज्य का हिस्सा भी रहा। इसी क्रम में 1336 ईस्वी में गंग वंश के राजा हरिदेव ने इस क्षेत्र यानी कि बीरू का शासक बन गया।
ठीक है, तो हरिदेव इसका आंसर करना है आप लोगों को। यही जो है हरिदेव गंगवंश के बीरू का राजा बनाया गया था। 36 नंबर सवाल है, गणेश देवस्कर ने खाली स्थान किताब को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था। 36 नंबर का आंसर करना है देसर कथा। देसर कथा जो हिंदी में इसका अर्थ होता है देश की बात। महान क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक जिसका नाम था सखाराम गणेश देवस्कर, इनके द्वारा जो है लिखित हुआ था ये किताब और क्रांतिकारी बंगला पुस्तक है। सन 1904 में देशेर कथा शीर्षक से प्रकाशित यह पुस्तक ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी की जंजीरों में जकड़ी और शोषण की यातना में जीती जागती भारतीय जनता के चित्कार दस्तावेज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक था। उसके बाद अगला सवाल देखिए 37 नंबर है कि मेका मेकी ने मेट माट ए.के. झा द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध किस चीज से है। 37 नंबर का आपको आंसर करना है खोटा साहित्य। मेका मेकी ने मेट माट ए.के. झा द्वारा रचित एक खोटा साहित्य प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके बाद 38 नंबर का सवाल है आपका, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया था। इस केस को क्या नाम दिया गया था। 38 नंबर का आपको आंसर करना है देवघर षड्यंत्र केस। देवघर षड्यंत्र केस अक्टूबर 1927 में हुआ था। इसमें वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर छापा मारा गया था जहां से पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ में क्रांतिकारी साहित्य बरामद भी किया गया था। 39 नंबर सवाल है कि प्रथम नागवंशी राजा निम्नलिखित में से कौन थे। तो आंसर करना है फनी मुकुट राय। झारखंड में पहला शासक मुंडाओं में सुतिया पाहन को बनाया गया था और मुंडा राजा का शासन नागवंश ने ले लिया और छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक का नाम जो है फनी मुकुट राय था, जो जी रीड के अनुसार 10वीं ईस्वी सदी में इनकी जो है ये हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा बनाए गए थे। 40 नंबर सवाल है, भारत में पहली बार वन नीति कब लागू हुआ था। 40 नंबर का आंसर करना है आपको ऑप्शन बी 1804 ईस्वी में। 1804 40 नंबर, लेकिन इसका आंसर जो है 1894 होना चाहिए, है कि नहीं। 1894 में घोषित पहली राष्ट्रीय वन नीति देश के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जंगलों के प्रबंधन के उद्देश्य के साथ साथ में प्रख्यात की गई थी। नीति जो है 1952 में संशोधित की गई जिसका उद्देश्य संरक्षण और उत्पादन के बीच में संतुलन लाने का था, समझे। उसके बाद चलिए अगला सवाल है 41, ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार या फिर आविष्कारक जो है कौन है। 41 का आपको आंसर करना है ऑप्शन बी रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। 42 नंबर सवाल है, CNT एक्ट के खाली स्थान अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा किया गया है। अब देखिए CNT एक्ट जो है तो यहाँ पे कौन सा अध्याय है जहाँ पे काश्तकार समाज पर चर्चा किया गया है। 42 का आपको आंसर करना है दूसरा। ठीक है, क्या करना है, दूसरा अध्याय। ठीक है, झारखंड में 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू किया गया था। वर्तमान में यह जो है राज्य के 18 जिलों में लागू है और इस एक्ट में 19 अध्याय है और 271 धाराएं हैं एवं 25 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो काश्तकार समाज के बारे में सेकेंड अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। 43 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्ति किया जाता है। यह संविधान के खाली स्थान के अनुसार है। 43 का आपको आंसर करना है ऑप्शन बी संविधान 217। क्या करना है इसका आंसर, ऑप्शन बी करना है संविधान 217। देखिए यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसे अनुच्छेद दिए गए हैं 218। 218 जो अनुच्छेद है ये किस चीज से संबंधित है, तो ये है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू करना। अनुच्छेद 217 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद जो 215 आप यहाँ पे देख रहे हैं उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करना। ठीक है, जबकि हम लोगों का जो आंसर होगा अनुच्छेद 217 होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 44 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि बैगा जनजातियां सामान्यतः खाली स्थान के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। 44 जो बैगा जनजातियां वो कहाँ पे नहीं पाई जाती, वो लातेहार। बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित और यह झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है और झारखंड में इनका जमाव रांची, सिंहभूम एवं हजारीबाग में है। ठीक है, जबकि लातेहार में नहीं है।
उसके बाद 45 नंबर का सवाल जो है 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला में 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को बिशनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिसे आगे चलकर खालिस्तान नाम प्रदान किया गया था। 45 का आंसर करिएगा रांची। गुमला जिला को 1843 में इसे बिशनपुर प्रांत के तहत लाया गया था, जो कि आगे का नाम इसका रांची था। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए 46, पैरा एशियन गेम्स में अजय मुंडा को कौन सा पदक मिला था? 46 का करेंगे रजत। अजय मुंडा ने पैरा एशियन गेम्स में 2025 में रजत पदक जो है जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया था। वे दिव्यांग वर्ग के एथलीट हैं। उसके बाद देखिए 47 नंबर सवाल आपका है, स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू हुआ था? 47 का आंसर करेंगे AI आधारित खेती। इस परियोजना का उद्देश्य जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता माने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट तकनीकों के माध्यम से खेती को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाना है। 48 नंबर सवाल देखिए, फरवरी 2025 में किस खिलाड़ी को झारखंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया था? 48 का आंसर करेंगे दीपक हेम्ब्रम को। झारखंड के युवा एथलीट हैं दीपक हेम्ब्रम और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं और राज्य का जो है गौरव बढ़ाया है इन्होंने। ठीक है। 49 नंबर सवाल है, किस जिले में सोलर विलेज पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ? 49 नंबर का आंसर करेंगे गिरिडीह जिला। और 50 नंबर का जो सवाल है, किस जिले को ग्रीन एनर्जी हब के नाम से घोषित किया गया? 50 नंबर का करेंगे आंसर ऑप्शन बी धनबाद को। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने 50 सवाल को कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।